नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ और एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं, जो कि बार-बार रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। उनका लॉस ऑफ एलसीएम कितना दिया हुआ है? 75। तो क्या मांग रहा है? मौसो मांग रहा है। तो देखिए अनुपात में दिया हुआ है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। कोई अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, तो दोनों में जो है कॉमन हो जाएगा। तो पहली संख्या आपको क्या हो जाएगा? 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 5x। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम दिया हुआ है 75। तो 3x और 5x का एलसीएम कितना निकल जाएगा? तो 3x और 5x, x तो कॉमन है, तो 3 गुना 5 गुना x कितना निकल गया आपको एलसीएम? 15x। अब देखिए उसमें दिया हुआ भी है एलसीएम कितना दिया हुआ है सवाल में? 75 दिया हुआ है। तो 15x बराबर क्या हो गया? 75। तो x का मान कितना निकल गया? 15 × 5 = 75, 5 निकल गया। अब यहाँ देखिए पहली संख्या, आपको पहली संख्या क्या निकल जाएगा? 3x है, 3 गुना 5 15 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितना? 5x, 5x। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। अब इसका जो है HCF निकालना है। तो HCF इसका निकालना है 15 25 का। 15 का गुणनखंड कीजिए तो 5 तिया 15, 5 गुना 3 15, बड़ी गुणनखंड 5 है और 5 से जो है दोनों विभाजित है, 15 भी और 25 भी। तो HCF आपको क्या हो जाएगा? 5। आंसर आपका हो गया 5, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 15-11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मोसोप। इससे पहले वाली सवाल में क्या दिया हुआ था? एलसीएम दिया हुआ था, और इसमें दिया हुआ है एचसीएफ। जब एचसीएफ दिया हुआ हो तो उस सवाल को बनाना और आसान हो जाता है। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है? 13। और दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 15:11। एचसीएफ 13 देने का मतलब क्या है कि पहली संख्या में भी 13 से गुना होगा और दूसरी संख्या में भी 13 से गुना होगा, इसलिए एचसीएफ आपको आया है 13। तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या हो जाएगा आपको? पहली संख्या हो जाएगा 15 गुना 13, कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 4 19, 195। और फिर आपको दूसरी संख्या क्या निकल जाएगा? दूसरी संख्या निकल जाएगा 11 गुना 13, 143। अब इसका जो है एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका किसका? 195 और 143 का। तो इसका एलसीएम आपको निकल जाएगा कितना? 2145। आंसर आपका हो जाएगा 2145। तो इस तरह एलसीएम और एचसीएफ कोई भी चीज़ निकालने के लिए रहे और अनुपातिक राशि दिया हुआ हो, अनुपात में दिया हुआ हो, तो इस तरह जो है आप निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है और उसका लॉसो दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 2400। और क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात कितना है? 3:4:5। और आपको निकालना क्या है? HCF निकालना है। ठीक है, तो कोई अनुपातिक राशि मान लेते हैं x। एलसीएम ये दिया हुआ है, तो इसमें भी x, इसमें भी x और ये इसमें भी x। क्या करते हैं? पहली संख्या हो गया आपको 3x, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या 5x। अब तीनों का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 5x। तो x तो कॉमन आ जाएगा, 3 चौकी 12 पंचे 60x। यह क्या निकल गया आपको? एलसीएम निकल गया। लेकिन एलसीएम सवाल में कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 2400। तो क्या हो जाएगा? 60x बराबर 2400। तो x का मान जो है आपको कितना निकल जाएगा? 40। x का मान 40 निकल गया। अब इससे जो आप पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या निकाल कर HCF निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? तो पहली संख्या है 3x, तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 40, कितना? 120। दूसरी संख्या कितना है? 4x, तो 4 गुने 40 कितना हो जाएगा? 160। और तीसरी संख्या क्या है? 5x, तो 5 गुना 40 कर दीजिए, ये हो गया 200। तो 120, 160, 200 आपको संख्या निकल गया। अब इसका जो है आप HCF मौसो निकाल दीजिए। HCF निकालना है आपको 120, 160 और
200 का। HCF निकालना है तो कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है 120, उसका जो है गुणनखंड कर लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको सबसे बड़ी गुणनखंड के रूप में 40 और गुणे 3 लिख सकते हैं। 40 से देखिए तो सभी विभाजित हो रहा है, 120 भी हो रहा है, 160 भी हो रहा है और 200 भी हो रहा है। तो HCF आपका क्या निकल जाएगा 40। आंसर हो गया आपको 40। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दो संख्याओं के लॉसों पर एलसीएम दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है कितना 372। यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम जो है एलसीएम वह एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है, और क्या है एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 372। तो ये एलसीएम का जो है मान यहाँ से बैठा दीजिए 92 HCF, तो 92 HCF प्लस HCF बराबर कितना 372। ये कितना हो गया 93 HCF बराबर 372। तो HCF का मान आपको क्या निकल गया 93 से इसमें भाग दे दीजिए तो 4 आ जाएगा। HCF का मान 4 निकल गया, तो इससे जो है आप LCM भी निकाल लीजिए। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 92 गुना HCF है, तो 92 गुना 4, 92 गुना 4 हो जाएगा। अब इसमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना। पहली संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है। तो एक फार्मूला बताए थे, पहली संख्या गुना है दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। तो पहली संख्या आपको कितना दिया हुआ है 368 गुना दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर आपको निकालना है LCM कितना 92 गुना 4 और HCF 4। अब देखिए 92 गुना 4 368 होता है, उससे यह कट गया, तो दूसरी संख्या आपको कितना निकल गया 4। आंसर क्या हो जाएगा 4, बी नंबर हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। तीन संख्याओं का लॉस कितना दिया हुआ है LCM 4752 और मोसो HCF कितना है 6 है। उसमें से दो संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 48, फिर सेकेंड नंबर कितना 66 और आपको थर्ड नंबर तीसरा नंबर निकालना है। तो देखिए HCF क्या है 6 है। तो इस तरह का सवाल जब हो तो ऑप्शन बाय ऑप्शन बनाएंगे। HCF 6 है तो 6 से जो संख्या ऑप्शन में विभाजित होगा वही आपको क्या होगा तीसरी संख्या। तो देख लीजिए 6 से 54 विभाजित है, 56 विभाजित नहीं है, 52 भी नहीं है और 58 भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 54। ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर 54। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। यदि दो संख्याएं जिनका मॉस ऑफ HCF कितना दिया हुआ है 9 है और वे 5:7 के अनुपात में है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए HCF दिया हुआ है, HCF कितना 9 और दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7। तो HCF दिया हुआ है तो दोनों संख्या में 9 से गुना होगा, संख्या जो होगा उसमें 9 से गुना होगा, तब HCF 9 आया है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपको 5 गुने 9 45 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपको क्या हो जाएगा 7 गुने 9 63। अब इसमें निकालना क्या है, तो उनका दोनों संख्याओं का अंतर 63 में से 45 को घटा दीजिए कितना आएगा 13 में से 5 गए 8 और ये 1 18 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। दो संख्या है जिसके विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना प्राप्त होता है 96। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल बताइए। अब देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं संख्या x और y है, तो क्या कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के विभाजन से क्या प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। तो x का मान जो है इसे निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब फिर देखिए क्या कह रहा है, उसका गुणनफल जो है तो दोनों का गुणनफल कितना 96। अब यहाँ से जो है x का मान रख दीजिए 6y गुना y बराबर कितना 96।
तो y का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ सबको 4 निकल जाएगा। तो x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 6 गुना 4 बराबर 24। तो बड़ी संख्या हो गया 24 और छोटी संख्या हो गया 4। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल चाहिए। तो अब दोनों संख्याओं का योग करते हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा, 24 प्लस 4 28, और अंतर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 4 बराबर 20। अब इसका गुणनफल चाहिए, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 28 गुना 20 बराबर 560। आंसर आपको क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। सबसे बड़ा गुणनखंड मतलब इसका HCF निकाल देंगे तो वही हो जाएगा। तो 360 और 450 का क्या निकालना है, HCF निकाल देंगे, सबसे बड़ा गुणनखंड आ जाएगा। तो 360 का देखिए 90 गुना 4, यह 90 से जो है 450 भी विभाजित होता है। सबसे बड़ा गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 30 है तथा उसका LCM 25 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या बराबर y। तब दोनों का योगफल कितना, 30 दिया हुआ है, और LCM कितना दिया हुआ है, दोनों का 25 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से बना लेंगे। दोनों का LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 25, तो इसको ऑप्शन से बना लेंगे। बड़ी संख्या अगर जो है 25 मानते हैं तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, अगर बड़ी संख्या 25 मानते हैं तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 5। बी नंबर ऑप्शन को लेके देख लेते हैं, 5 हो जाएगा। अब 5 और 25 का LCM कितना, 25 ही होगा, ठीक है, और दोनों का योगफल भी 30 हो रहा है, तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अतः बड़ी संख्या आपको क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 25। आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो एक साथ यह कितने मिनट के बाद बजेगी, तो इन सभी का LCM ले लेंगे, तो एक साथ यह जो है उतने मिनट पर बजेगी। तो एक साथ बजेगी, फिर कब, तो यह हो जाएगा 12, 16, 24 और 36 का LCM जितना आएगा उतने मिनट के बाद जो है फिर घड़ी घंटियां एक साथ बजेगी। तो इसका जो है LCM निकाल लीजिए, 12, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12, 2 पर पावर 3 गुना 3, 2 पर पावर 2 गुना 3। 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर पावर 4। फिर 24 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 है 24, 2 पर पावर 3 गुना 3। और 36 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 है 36, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। LCM इसका निकालना है। LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 है और 3 है। तो देख लीजिए, 2 पर पावर अधिकतम 4 और 3 पर पावर 2, तो यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 9 बराबर 144। यह किस में निकला, मिनट में। इसको जो है घंटा में बदल लेंगे, तो 144 मिनट बराबर कितना घंटा होगा, 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट। तो पुनः एक साथ घंटी कब बजेगी, 2 घंटा 24 मिनट के बाद। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पुनः एक साथ घंटी कब बजेगी, तो उसका आंसर क्या हो गया, 2 घंटा 24 मिनट। और टाइम पूछता है तो जितने बजे बजा था उसमें जोड़ दीजिए। तो कितने बजे बजा था, 6 बजे घंटी एक साथ बजा था, फिर 2 घंटा 24 मिनट के बाद बजेगा, तो फिर घंटी कब बजेगा, 8 बज के 24 मिनट पर।
आपका आंसर क्या हो जाएगा 8:24 बजे। तो इस तरह जो है आप सवालों को एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।